हो चला आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष होगा जारी। देखिए हम लोग जब से 689 पोस्ट का भर्ती निकला है तब से ही एक सीरीज चला रहे थे, माँ बाप का सपना सीरीज। और माँ बाप का सपना सीरीज में लगभग 200 से 250 वीडियो आपको मिल जाएगा, लगभग 200 प्लस वीडियो मिल जाएगा। अगर आप 200 वीडियो को देख लिए हैं और माँ बाप का जो सपना सीरीज हम लोग शुरू से चला रहे थे, जब से वैकेंसी निकला है तब से अगर आप क्लास कर रहे हैं तो आप एग्ज़ाम में निश्चित होकर बैठिएगा। सिलेक्शन आपका पक्का है। बस एक बार रिवीजन कर लीजिएगा सभी क्लास को, ताकि किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। और इस बार हम लोग का टारगेट है 80 प्लस स्कोर, और 80 प्लस स्कोर तभी आएगा जब आप फिर से सभी क्लास को रिवीजन कीजिएगा और मन लगा के पढ़िएगा, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए आपको बार बार कह रहा है। रोज़ एक दिन घट ही रहा है, समझे कि नहीं? तो पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, सेल्फ स्टडी कीजिए, रिवीजन भी कीजिए। और हम पूरा कोशिश कर रहे हैं, और आपके एग्ज़ाम से पहले 1000 MCQ क्लास भी लेकर आएंगे, 1000 MCQ क्वेश्चन का क्लास लेकर आएंगे, समझे कि नहीं? एक ही वीडियो में 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे। तो आप लोग निश्चिंत होकर क्लास कीजिए और रिवीजन कीजिए। और सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं 10 बजे से हम लोग का लाइव क्लास स्टार्ट हो जाता है। और अभी आपके मोबाइल स्क्रीन पर 10 बज गया है और क्लास से स्टार्ट हो गया है। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बता कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। तो 1 का अगर आप ऑप्शन डी हेनरी बेक्यूरेल बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेक्यूरेल ने की थी। तो 1 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताएं। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? 2 का सही जवाब बताएं। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? तो ये जोसेफ लिस्टर ने किया था। जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? जोसेफ लिस्टर ने किया था। 2 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 3 नंबर की 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 3 का सही जवाब बताएं कि 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। देखिए सभी क्वेश्चन वही है जो आपके सिलेबस में पढ़ना है, सभी क्वेश्चन वही है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो 3 का अगर आप ऑप्शन सी होमी जहांगीर भाभा बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? होमी जहांगीर भाभा थे। आगे देखिए 4 नंबर की E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था? 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि E=mc²। E=mc² जिसे सापेक्षता का सिद्धांत भी कहा जाता है, इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। तो इसका सही जवाब 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर की सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था। 5 का सही जवाब बताएं। सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो अभी तो आपको बताए हैं कि इसी समीकरण को सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है, और ये समीकरण अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। तो सापेक्षता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आइंस्टीन ने ही किया। तो इसका सही जवाब 5 का ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर की भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इसरो कहाँ स्थित है? इसरो से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, तो ये आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इसरो कहाँ स्थित है। तो इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था। और इससे एक क्वेश्चन आपके बिहार मध्यनिषेध 689 के क्वेश्चन पेपर में सेट हो गया है।
तो एक क्वेश्चन इससे संबंधित पूछा जाएगा और ये बेंगलोर में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था यानी इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है। आगे देखिए 7 नंबर की चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। 7 का सही जवाब बताएं कि चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो ये 1930 में मिला था। 1930 में चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो 7 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर की परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। 8 का सही जवाब बता। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। तो ये रदरफोर्ड की थी। रदरफोर्ड को परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो 8 का अगर आप ऑप्शन है रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताए कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। 9 का सही जवाब बता कि सूर्य के द्रव्यमान को 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। तो 9 का क्या हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रशेखर सीमा हो जाएगा। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। तो 9 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए 10 नंबर की केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी। केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी। 9 का सही जवाब 10 नंबर है। 10 का सही जवाब बता कि केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी। तो ये आपका जगदीश चंद्र बोस हो जाएंगे। जगदीश चंद्र बोस केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज की थी। 10 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर की द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है। 11 का सही जवाब बता कि द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है। तो ये आपका मेघनाद साहा का द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस अनुपम कृति है। तो 11 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए 12 नंबर की चेचक के टीके की खोज किसने की थी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी। तो ये आपका एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। तो 12 का अगर आप ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देख लीजिए और 13 का सही जवाब बता किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। 13 का सही जवाब बता कि किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। तो ये आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। तो 13 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर की न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। ईंट पर नाच ये ट्रिक आपको बताए थे। तो बताइए कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। 15 का सही जवाब बताया कि परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। परमाणु के सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था। तो जॉन डाल्टन ने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आगे देखिए 16 नंबर की द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किनकी रचना है। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज तो ये आपका चार्ल्स डार्विन की रचना है। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किनकी रचना है। चार्ल्स डार्विन की रचना है। तो 16 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका 28 फरवरी को। हर साल 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, सभी लोग जानते होंगे। आगे देखिए 18 नंबर की हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोज की। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोजा। तो हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोजा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा।
आगे देखिए रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? रक्त परिवहन यानी रक्त संचरण। फटाफट बताइएगा रक्त क्या है? क्वेश्चन ये भी पूछता है, कई बार पूछा गया है कि रक्त क्या है। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। और रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो रक्त परिवहन की खोज करने वाला जो वैज्ञानिक था विलियम हार्वे था। विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन की खोज की थी। तो 19 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं विलियम हार्वे, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए 20 नंबर की एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज WC रोंटगन ने की थी। WC रोंटगन ने एक्सरे की खोज की थी। तो WC रोंटगन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 21 नंबर की गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो गति के जड़त्व नियम को गैलीलियो ने प्रतिपादित किया। गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? गैलीलियो ने प्रतिपादित किया। आगे देखिए गति के नियम किसने दिया था? तो गति के नियम न्यूटन ने दिया था। गति के नियम किसने दिया? गति के नियम आप सभी जानते होंगे। गति के नियम किसने दिया? न्यूटन ने दिया था। तो जितने भी हमारे दोस्त अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना सही सही जो आप कमेंट करेंगे, और कमेंट करने से आपको याद भी हो जाता है, जो प्रश्न याद नहीं रहते हैं वो याद हो जाता है। और लाइक भी कर दीजिएगा। और चैनल को जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। तो 23 नंबर का सही जवाब बताएं कि भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? भारत का बर्ड्समैन, तो ये डॉक्टर सलीम अली को। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि यह बिहार पुलिस में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है डॉक्टर सलीम अली से रिलेटेड, कि भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। तो 23 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 24 नंबर, और इनके नाम पर एक पक्षी उद्यान भी है। पक्षी उद्यान डॉक्टर सलीम अली पक्षी उद्यान किस राज्य में है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 24 का सही जवाब बताया कि अनुवांशिक कोड की खोज किसने की थी? 24 का सही जवाब बता कि अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी? तो ये आपका हरगोविंद खुराना ने अनुवांशिकी कोड की खोज की थी। आगे देखिए 25 नंबर की टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो एक गैलीलियो ने किया था। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का निर्माण किया था। तो 25 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 26 नंबर की लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो CD डुबे ने की थी। CD डुबे ने लाइसोसोम की खोज की थी। आगे देखिए प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। आगे देखिए 28 नंबर की लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? फटाफट बताइए। तुलसाने, बिल्कुल ऑप्शन डी बता रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है। तुलसाने नामक वैज्ञानिक ने लाइकेन की खोज की थी। आगे देखिए 29 नंबर की सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? बैक्टीरिया जिसे हम लोग बोलते हैं, शरीर में बैक्टीरिया की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वही टाइफाइड हो जाता है। तो लिवेनहॉक ने जीवाणु का पता लगाया था। और जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो पंडित का टीका न्यू है। याद रखिएगा, जीवाणु से होने वाले सभी रोग आपका कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखिए पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब बता कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। तो 30 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था?
तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। आगे देखिए 32 नंबर की इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बैटिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। आगे देखिए 33 नंबर की गामा किरण की खोज किसने की थी? 33 का सही जवाब बताए। ऑप्शन क्या हो जाएगा कि गामा किरण की खोज किसने की थी? तो पॉल बिलियार्ड ने गामा किरण की खोज की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छाप दीजिए सही जवाब। तो लुइस पास्चर ने याद रखिएगा, लुइस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। आगे देखिए 35 नंबर की प्राकृतिक वरण यानी नेचुरल सिलेक्शन, ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। नेचुरल सिलेक्शन हो गया या प्राकृतिक वरण हो गया या प्रकृतिवाद का हो गया सिद्धांत, यह किसने दिया था? प्रकृतिवाद का हो गया या नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत हो गया। तो ये आपका चार्ल्स डार्विन ने दिया था। चार्ल्स डार्विन ने ये जो भी सिद्धांत है वो दिया था। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज सीले और प्रिस्टले ने की थी। सीले और प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कार किसने किया था? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम जो दिए थे न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कार किया था। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर यह तिरुवनंतपुरम में है। कौकों का अध्ययन क्या कहलाता है? होमवर्क का क्वेश्चन है, सभी बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब होमवर्क में करके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।